वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकम् इदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है उसके 28वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो कि इस प्रकार है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं आत्मा के रहस्यों के बारे में, आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, जीवन के बारे में, मरण के बारे में। क्या चीज़ें निश्चित हैं, क्या चीज़ें अनिश्चित हैं, क्या हमेशा थी, क्या हमेशा रहेंगी, क्या हमेशा है। भगवान द्वितीय अध्याय में सांख्य योग के माध्यम से अर्जुन को इस आत्मा के सभी गूढ़ रहस्यों के बारे में बता रहे हैं। भगवान 28वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट रहेंगे।
केवल बीज में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। जैसा मैंने पहले बताया था कि सांख्य मतलब संख्या है, साइंस है, और भगवान इसको अर्जुन को साइंटिफिकली समझा रहे हैं ताकि कुछ भी ऐसा ना लगे उनको कि नहीं ये इलॉजिकल बात है, और ऐसा ना लगे उनको कि ये चीज़ें मतलब मानव मस्तिष्क कोई भी चीज़ तभी एक्सेप्ट करता है जब उसको लगता है कि नहीं इसमें कुछ लॉजिक है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई भी प्राणी हो, चाहे तुम हो, मैं हूँ, जो भी है, प्राणी जो भी तुमको दिख रहा है, जन्म से पहले कहाँ था? अव्यक्त था, मतलब उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जन्म से पहले वो अव्यक्त रूप में था, कोई उसके पास शरीर नहीं था। मृत्यु के बाद कहाँ रहेगा? अव्यक्त रूप में रहेगा। भगवान पहले ही बता दिए हैं कि आत्मा हर समय में थी, हर समय में है और हर समय में रहेगी, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है, ईश्वर का ही अंश है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो ये जन्म हुआ है, जिसकी मृत्यु भी निश्चित है, कोई यहाँ पे अमृत तो लेकर नहीं आया है। हर प्राणी मात्र का जन्म और मरण इस मर्त्य लोक में निश्चित है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए जिनको अमृतत्व का वरदान है, तो हर प्राणी अपने इस साइकिल को पूरा करके जाएगा। तो भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जन्म से पहले तुम्हारा फॉर्म क्या था, किस रूप में तुम थे, उसको हम बोलते हैं अव्यक्त। मतलब तुमको व्यक्त नहीं किया जा सकता कि किस फॉर्म में थे, बट तुम थे। तुम थे बोलने का मतलब ये आत्मा थी। ये भगवान केवल अर्जुन और अपने बारे में नहीं कर रहे हैं, ये सभी प्राणियों के लिए बोल रहे हैं। भूतानी भो, यहाँ पे शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है भूतानी हुआ है, मतलब जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी मात्र दिख रहे हैं, ये सभी क्या थे? जन्म से पहले अव्यक्त थे। जन्म से पहले अव्यक्त होने का मतलब कि उनको देखा नहीं जा सकता है। जब किसी का जन्म होता है तब तो हम देख पाते हैं ना, तो उसमें भी एक आत्मा रहती है। किसी का भी जन्म हो, कोई भी प्राणी हो, किसी के घर में बच्चे जन्म लेते हैं, हम ही लोग जन्म लिए हैं, तो जन्म से पहले हम किस फॉर्म में थे? अव्यक्त फॉर्म में थे, हमको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही मृत्यु के बाद हम किस फॉर्म में चले जाएंगे? अव्यक्त फॉर्म में चले जाएंगे। भगवान वही बोल रहे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्त निधनान्येव। मतलब हम जन्म से पहले अव्यक्त थे, निधन के बाद भी अव्यक्त हैं। तो एक टाइमलाइन ले लेते हैं। जैसे हम लोग जब मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं तो हम लोग एक एक्स एक्सिस बनाते हैं, एक वाई एक्सिस बनाते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्शन पॉइंट आता है उसको हम लोग जीरो मानते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, ऐसा एक कल्पना कर लेते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि वो टाइम लाइन है, जीरो से लेके लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, तो हम जीरो को मान लेते हैं अपने जन्म का समय। जन्म के समय से अनंत काल तक हम थे, हमारी आत्मा थी, लेकिन किस फॉर्म में थी? अव्यक्त फॉर्म में। उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। जन्म के बाद जीरो से लेके कुछ समय तक, 50, 60 साल, 70 साल, जितने भी समय तक आदमी जीवित रहता है, जो भी प्राणी जितने समय तक जीवित रहता है, तो वो उसका एक ऐसा फॉर्म रहता है कि उसमें वो व्यक्त है, रिप्रेजेंटेबल है। और फिर जब मृत्यु हो गई तो फिर से वो अव्यक्त फॉर्म में ही चला जाता है। तो अगर इनफाइनाइट को कंपेयर करेंगे तो ये 50, 60 साल, 70 साल कुछ भी है नहीं एक मनुष्य के जीवन का अगर एग्जाम्पल लें तो। इसी छोटे से एक टाइम पीरियड में मानव व्यक्त फॉर्म में रहता है। वो भी जब मानव का जन्म हो गया तो बच्चे के रूप में हुआ, फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। मतलब समय के साथ साथ जो ये भी व्यक्त रूप मिला है मानव को, वो भी समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। हमेशा आदमी एक जैसे जैसे पैदा होता है वैसे ही नहीं मरता है। पैदा होने से लेकर मरने तक भी उसका शरीर जो है अलग अलग दशाओं में चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। मतलब कोई भी चीज स्थिर नहीं है। तो अगर इस तरह से भी हम समझेंगे तो जो हमारा स्थूल शरीर बोले या जो भी अव्यक्त फॉर्म बोले, जिसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो भी एक कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन होते होते एक फॉर्म में आया, मानव शरीर मिला, फिर वो भी चेंज होते होते फिर एक अव्यक्त फॉर्म में चला जाएगा। ये निरंतर की प्रक्रिया है। तो भगवान, जैसे हम ही लोग सब साइंस पढ़ते हैं, तो किसी चीज को अगर इनफाइनाइट से कंपेयर करना है, अनंत से कंपेयर करना है, तो हम बोल देते हैं कि कंपेरेबल नहीं है। तो ऐसे ही भगवान भी अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो छोटा सा तुमको एक टाइम स्पैन मिला है 50, 60 साल, 70 साल का, उस टाइम स्पैन के लिए तुम शोक क्यों करते हो?
तुम जन्म से पहले भी अव्यक्त थे, जन्म के बाद भी अव्यक्त हो। इस छोटे से समय अवधि के लिए तुम इतना शोक करोगे। अर्जुन क्या है, शोकग्रस्त हो गए हैं। मोह माया को देखकर, अपने बंधु बांधवों को देखकर कि इन सबको मारना पड़ेगा, अर्जुन को बहुत ज्यादा शोक हो गया है। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये शोक करने योग्य नहीं है, और ये जो नश्वर शरीर है ये तो नश्वर है ही, एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए है, फिर अव्यक्त तथा अव्यक्त हो जाएगा। तो इसीलिए जो मानव जीवन है मानव जीवन है, इसके ऊपर किसी तरीके का अभिमान नहीं होना चाहिए। हाँ, हमको बस ये पता होना चाहिए कि ये जो छोटा सा टाइम स्पैन भगवान ने हमको दिया है, तो इसी को पर्पजफुली हम लोग निकाल दें। कुछ न कुछ पर्पज रहे जीवन का, कुछ न कुछ करते रहें जीवन में, और ऐसा ना हो कि किसी को दुखी कर दें, किसी का पाप लग जाए। भगवान का प्रार्थना करते हुए, ये सोचते हुए कि हे भगवान, आपने हमको किस पर्पज से ये छोटा सा एक टाइम फ्रेम हमको दिया है, जीवन का एक टाइम फ्रेम हमको दिया, उस जीवन का टाइम फ्रेम कैसे हम अच्छे से यूटिलाइज करें, हमको हमेशा सन्मार्ग पे रखें, हमको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। तो अर्जुन को जो भगवान समझा रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से जो हम लोगों को भगवान संदेश देना चाहते हैं, वो यही देना चाहते हैं कि हम पहले अव्यक्त थे, बाद में भी अव्यक्त रहेंगे। जो छोटा सा ये टाइम फ्रेम है, सोचो किसके लिए है, जिसके लिए है वही करो। तो अपने जीवन का उद्देश्य पता करना, अपने जीवन के उद्देश्य को जान जाना, अब हमेशा सन्मार्ग में प्रगति करना, अच्छे रास्ते पर चलना, भगवान ने मानवता को यही संदेश दिया है। और अर्जुन को ये संदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जिस तरह से अपना गांडीव धनुष रख के बैठ गए हो और जिस तरह से तुम शोक कर रहे हो, ये एक्चुअली अच्छी चीज नहीं है। तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का पर्पज क्या है। तुम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो, तुम किसी पर्पज से पैदा हुए हो, और ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसमें तो तुमने हर एक संभव प्रयास ही किया कि ये लड़ाई न हो। लेकिन अब जब युद्ध क्षेत्र में आ गए हो, युद्ध के मैदान में आ गए हो, तो युद्ध के क्षेत्र में आकर, युद्ध के मैदान में आकर इस शरीर के लिए शोक करना, ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है तुम्हारे जीवन का पर्पज ही यही हो कि इस युद्ध के लिए ही तुम बने हो। तुम्हारे जीवन का पर्पज अगर ऐसा नहीं रहता तो समय तुमको यहाँ पे लाके खड़ा नहीं करता। तो इसीलिए भगवान आगे चल के अर्जुन को और भी समझाएंगे कि तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तो क्या होता है, हम लोग जब समय को अगर सापेक्ष मान लें, तो इस समय पर मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा और मैं ऐसी बातें करूंगा, ये बातें कहूंगा, यही इस समय में निर्धारित होता है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं। तो एक अनंत काल के समय से हमारी आत्मा चलती आ रही है, और अनंत काल के समय तक हमारी आत्मा चलेगी। समय जब तक रहेगा आत्मा रहेगी। इस छोटे से कालखंड में मानव शरीर के साथ है। तो जिस पर्पज के लिए भी है, भगवान वही पर्पज हमसे पूरा करवाए। अर्जुन को भी भगवान वही समझा रहे हैं कि इस बात को समझ लो कि तुम अव्यक्त थे और अव्यक्त हो जाओगे। जितने भी तुमको ये कौरव पक्ष में दिख रहे हैं, जितने भी तुमको ये पांडव पक्ष में दिख रहे हैं, ये सब आत्माएं अव्यक्त थी और अव्यक्त हो जाएंगी। तो ये जो बीच का समय है, वो किसी पर्पज के लिए है, उसके लिए तुमको शोक नहीं करना है। यही जो समय जिस तरीके से निर्धारित है, वो उसी तरीके से हो रहा है। हमको बस उस समय में वो चीजें होती हुई प्रतीत होती है कि हाँ, ये इस समय में ये चीज ऐसी हो रही है। लेकिन जिस समय में जो भी चीज जैसा भी हो रहा होता है, वो पहले से ही उसका निर्धारण होता है। इसके लिए हे अर्जुन, किसी भी तरीके का कोई भी शोक मत करो और अपने कर्म को करो। तो भगवान सांख्य योग में और भी आत्मा के बारे में और भी गूढ़ रहस्य बताएंगे। जो उन्होंने 28वें श्लोक में बताया, वो ये बताया कि जन्म के पहले तुम अव्यक्त थे, मृत्यु के बाद तुम अव्यक्त रहोगे। ये छोटा सा जो मध्य का भाग है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो भाग है, इसी में तुम व्यक्त हो। तो इस छोटे से समय के लिए तुम पर्पज ऑफ लाइफ को पहचानो और शोक मत करो कि हाँ, ऐसी चीजों के लिए शोक क्यों करना है। जब पहले भी अव्यक्त थे, बाद में भी अव्यक्त थे, जब छोटे चीज के लिए शोक क्यों करना है। तो पर्पज ऑफ लाइफ को पहचानो और पर्पज को करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये चीजें बताई। आगे के श्लोक में हम लोग देखेंगे कि भगवान 29वें श्लोक में अर्जुन को क्या चीज बताते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।